नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रॉकेट हो गया है भाई साहब मार्केट, आज धमाका हुआ है बड़ा वाला। बीते पूरे हफ्ते जो कंसोलिडेशन चला है निफ्टी में, कल मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। कल भी इंडेक्स लेवल पे हमें कंसोलिडेशन ही दिखा और पोर्टफोलियो लेवल पे गिरावट। लेकिन एफआईआईडीआई का डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। कल कैश मार्केट का तो मैं आप सभी के साथ सेम डे ही शेयर कर देता हूं, बट एफएनओ का डेटा मैं अगले दिन शेयर करता हूं। फॉर एग्जांपल अभी इस वीडियो में एफएनओ का डेटा शेयर करूंगा जो कल हुआ है। कल एफएनओ के डेटा में क्लियर कट दिखा कि एफआईआई ने मूड बना लिया है अब तेजी करने का। मैं आपके साथ दोस्तों डिटेल में सबसे पहले डेटा ही शेयर करना चाहूंगा, उसके बाद आएंगे हम भारतीय बाजार पे। कल हुआ क्या है वो सुनिए। हुआ यह कि एफआईआई ने कैश मार्केट में तो आपके लिए करीब 4,488 4,488 करोड़ की सेलिंग करी। एज यूजुअल डेली बेच रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डीआईज ने उसके सामने 6,000 करोड़ की बाइंग करी। लेकिन असली गेम एफआईआई ने करा है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, जो कि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। बीते पूरे हफ्ते क्या हुआ? बीते पूरे हफ्ते हुआ कि फ्यूचर्स में एफआईआई बिकवाली पे उतर आए, और इसके बारे में मैंने वीकेंड में आपके साथ डिस्कशन किया था कि एफआईआई जो कैश में तो बेच रहे थे लेकिन फ्यूचर्स में खरीद रहे थे, उन्होंने लास्ट वीक पूरे हफ्ते फ्यूचर्स में भी सेलिंग करी है। लेकिन कल इस वीक का पहला ट्रेडिंग सेशन था और पहले ही ट्रेडिंग सेशन में भर भर के खरीदा है एफआईआई ने। दोस्तों डेटा का माने तो फ्यूचर्स में कल एफआईआई ने 5,235 करोड़ की बाइंग करी। जी हाँ दोस्तों, 5,235 करोड़ की। और सबसे अच्छी बात यह थी कि ये बाइंग इंडेक्स और स्टॉक्स दोनों जगह थी। इंडेक्स में करीब 1,900 करोड़ की खरीदारी और स्टॉक्स में करीब 3,336 करोड़ की खरीदारी करी है एफआईआई ने स्टॉक फ्यूचर्स में। तो ये डेटा इतना दमदार था जिसकी वजह से आज आपको तेजी दिख रही है। बाकी एशिया के मार्केट में तो कल भी बढ़िया मूव था और आज तो भाई साहब मजा ही आ गया है। शुरुआत करना चाहूंगा एशिया के मार्केट्स के साथ, फिर अपने भारतीय बाजार पे आएंगे। पहले मैं आपको एशियन मार्केट्स की बात करूं तो जापान का बाजार 600 पॉइंट ऊपर कूद गया है, परसेंटेज टर्म्स में 1.5%। हैंगसेंग की बात करें तो करीब 2% ऊपर है, और शंघाई की बात करें तो ये फ्लैट है। कॉस्पी बिल्कुल फ्लैट है। मलेशिया 1% ऊपर है और ताइवान में 0.5% की तेजी है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा भारतीय बाजार के ऊपर। मजा आ रहा है आज, पोर्टफोलियो में भी मजा है, इंडेक्स में भी मजा है, पूरे बाजार में आज मजा है। लेकिन सवाल एक दिमाग में जरूर घूम रहा होगा, क्या ये तेजी टिकेगी? काफी लोग तो ये भी कहेंगे कि भैया शाम तक देखना बाजार गिर जाएगा, और काफी लोग अब ये भी कह रहे होंगे कि यार अब मार्केट ना बॉटम बना चुका है, खरीदना शुरू करो। मैं आपके साथ सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहले बाजार का अपडेट देता हूं। निफ्टी 250 पॉइंट के समथिंग ऊपर है, एग्जैक्टली 230-235 पॉइंट ऊपर है। डे हाई पे है 22,740। ये बिग ब्रेकिंग है दोस्तों, ये बड़ा वाला ब्रेकआउट भी हो सकता है 22,750 के ऊपर, क्योंकि इसके बाद 22,900 तक कोई रुकावट नहीं है। इनफैक्ट 23,000 एक साइकोलॉजिकल रुकावट जरूर है, लेकिन रेजिस्टेंस वो भी नहीं है। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेंसेक्स 800 पॉइंट ऊपर है, दोनों इंडेक्स 1-1% ऊपर है। बैंक निफ्टी तो और कमाल कर रहा है, 1.25% ऊपर है। एंड मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो मिड कैप 1.3% अप है, लेकिन स्मॉल कैप हो गया रॉकेट 0.25% ऊपर। मार्केट ब्रेथ सुनिए एक बार, 300 शेयर्स लाल निशान में, 2165 हरे निशान में। ये हो गया अपडेट। अब पहली बात, ये तेजी टिकेगी क्या, ये सवाल उठता है दोस्तों। ये तेजी टिकेगी या तेजी और बढ़ेगी, इसको लेकर अभी अनिश्चितताएं हैं। क्यों है? क्योंकि आज फेड की मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, कल आ जाएगा आउटकम। तो अमेरिका में उथल पुथल हो सकती है, जिसके चलते हमारे बाजार में भी उथल पुथल हो सकती है। अगर आप प्योर डेटा ड्रिवन चीजें देखें तो भैया ब्रेकआउट आ रहा है, और इसके लिए 22,600 पे, या फिर आज का जो लो है 22,600, ये एग्जैक्टली लो, ये हमें एक प्रॉपर एसएल के रूप में देखकर पोजीशन को ऊपर की तरफ खेलना चाहिए। ठीक है, ऊपर में 22,900 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो अगर आप ट्रेडर हो तो। अगर आप डेट इवेंट की माने तो कल बहुत बड़ा इवेंट है, फेड की पॉलिसी है, लेट्स सी क्या आएगा क्या नहीं आएगा, एंड मोर इंपॉर्टेंटली यूएस रिएक्ट कैसे करेगा जो भी आएगा उस पर, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वहीं आपके साथ अगर शेयर करूं कि बॉटम बन गया क्या, ये बड़े लेवल पे सवाल हो गया इन्वेस्टर्स के लिए। तो देखो पूरे हफ्ते ना लास्ट वीक मार्केट रेंज में रहा इंडेक्स पे, लेकिन पोर्टफोलियो गिरी है। बट मार्केट पे ही हम कहते हैं कि बॉटम बना या नहीं बना, मार्केट को देखकर कहते हैं, स्टॉक्स को देखकर नहीं कहते हैं। स्टॉक्स में कभी बॉटम नहीं बनता है, वो तो गिर रहे हैं, बहुत गिर सकते हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ सकते हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर स्टॉक की कहानी होती है। लेकिन अगर पूरे बाजार की बात करते हैं तो हम इंडेक्स को देखकर ही कहते हैं।
तो निफ्टी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो 21,800 या 22,000 के करीब एक अच्छा बेस बनाया है। बाकी बॉटम वगैरह के बारे में भी बात नहीं करेंगे, बहुत कुछ होना रह रहा है। लाइक कल फेड पॉलिसी है, फिर आपके लिए रेसिप्रोकल टैरिफ आ रहे हैं अप्रैल में, तो वहां पे फिर उथल पुथल मचेगी, तब देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अब आ जाते हैं सेक्टर स्पेसिफिक। एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो लाल हो, सब हरे में है। ठीक है जी, रियल एस्टेट, मीडिया, मिड कैप सिलेक्ट, पीएसयू, ऑटो ये लीडरशिप ले रहे हैं, बाकी सब भी हरे निशान में और बढ़िया तेजी में है। एक और जो दिमाग में थॉट आ रहा है, कल एफआईज ने फ्यूचर्स में बड़ी खरीदारी करी है, बाजार ऊपर खड़ा है, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। एफआईज के हाथ में पावर है, आप ये कह सकते हो। वो प्रॉफिट बुक करने पे उतरे तो फिर वो बाजार नीचे कूद जाएगा। तो अभी क्या है कि इंजॉय कर लो बस, ठीक है, करने का मतलब नहीं बन रहा कुछ, इंजॉय कर लो बस, यही कह सकता हूं मैं। तो आपके आते हैं टॉप गेनर्स की तरफ। मास्टेक 9.5% ऊपर है, किर्लोस्कर इंजन्स में 7.25% की तेजी है, इरकॉन एक ऑर्डर के खबर के चलते 7.25% ऊपर है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में 7% की तेजी है, नेटवेब में 6.5% की तेजी है। गिरावट वाले स्टॉक्स भी दिख रहे हैं कुछ, कैस्ट्रोल इंडिया आज 6.25% नीचे दिख रहा है। आई थिंक डिविडेंड वगैरह तो नहीं है कैस्ट्रोल में, कोई चेक कर लेते हैं एक बार, क्या पता कुछ इवेंट बेस्ड। हाँ जी, 9.5 रुपए का कैस्ट्रॉल में डिविडेंड है, क्योंकि रीजन नहीं बनता ना कोई इतना गिरने का, कैस्ट्रॉल का कोई खबर नहीं कुछ नहीं। 9.5 रुपए का डिविडेंड है, 15 रुपए नीचे है, तो कह सकते हो 5 रुपए तो नीचे है शेयर। पावर इंडिया में 5% की गिरावट है, आवास फाइनेंशियल, अतुल ऑटो ही है नहीं, अतुल लिमिटेड है, माफ कीजिए, अतुल लिमिटेड में 2.5% की गिरावट है, भारतीय एक्साकॉम में भी गिरावट देखने को मिल रही है। टॉप गेनर्स की लिस्ट में एचडीएफसी बैंक, टॉप टर्नओवर की लिस्ट में एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, टीसीएस, बीएससी, रिलायंस है। ज्यादा कुछ कामकाज हुआ नहीं है, अभी 1 घंटा हुआ है बाजार खुले, तो टर्नओवर तो छोटा ही दिख रहा है। अवंती फीड एक बार फिर फ्रेश 52 वीक हाइस पे आता हुआ दिख रहा है, एसआरएफ केमिकल क्षेत्र को लीड करता हुआ दिख रहा है। ये बढ़िया स्टॉक्स हैं, बढ़िया प्रदर्शन देते हुए भी दिख रहे हैं आप सभी को। निफ्टी पे आ जाते हैं दोस्तों, 45 शेयर्स पॉजिटिव है, आईसीआईसीआई बैंक तेजी को लीड कर रहा है, 5 नेगेटिव है, बजाज फिनसर्व टॉप लूजर है। बजाज फिनसर्व के लिए दोस्तों बड़ी खबर आई है, कंपनी टू बाय अलायंस 26% स्टेक इन इंश्योरेंस जेवीज फॉर 24,180 करोड़। तो जो जॉइंट वेंचर था ना बजाज अलायंस का, उसमें जो अलायंस का हिस्सा था 26%, वो बजाज ग्रुप खरीद रहा है और 24,180 करोड़ में खरीदा है। तो इसी पे ये स्टॉक रिएक्ट कर रहा है नेगेटिव। हालांकि देखा जाए तो ऐसी कोई नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज है ही नहीं, क्योंकि आप एक बिजनेस में पहले थे, आपने दूसरे पार्टनर से वो पूरा खरीद लिया, आपकी बैंक से पैसा चला गया, जो आपकी बैलेंस शीट में पैसा था वो चला गया, एंड दैट्स इट। तो रिएक्शन कुछ भी हो, बट इसका मतलब नहीं बनता था। अगर मैं देखूं आज हाई 1900 रुपए का लगाया है और अभी लोस के करीब ट्रेड कर रहा है, बट ठीक है, जो भी है ये आपके लिए था। इंडसइंड बैंक मूडीज की तरफ से थोड़ा सा इन्होंने मतलब कहा तो है कि स्टेबल है, बट उसके बावजूद भी शेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे को नहीं लगता कि पड़ना भी चाहिए था, नॉर्मल ही है। इस स्टॉक में भी सेंटीमेंट्स काफी वीक हैं और वही आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये मेरी तरफ से दोस्तों पहली अपडेट थी। मार्केट में बढ़िया शानदार तेजी दिख रही है, एंजॉय कीजिए। प्रॉफिट्स को करने का कुछ मतलब नहीं बनता है, कल आपके लिए एक बड़ा इवेंट है, तो तेजी की भावनाओं में मत आ जाना और मंदी का डर भी निकाल दो दिमाग से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।